क्यों शिवा, मेरे को देख के खुशी नहीं हुई तेरे को? नहीं अन्ना, ऐसी बात नहीं है। तो आ, अन्ना के गले लग जा। आजा मेरे बच्चे, शिवा आजा। हाँ हाँ हाँ, मेरे को बहुत खुशी हुई कि तूने घर बसा लिया, लेकिन मेरे को दुख भी हुआ कि तू अन्ना को भूल गया। चल कोई बात नहीं, अब मैं तेरे को लेने आया हूँ। अपना सामान बांध और मेरे साथ चल। नहीं अन्ना, अब ये मुमकिन नहीं। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। मजाक करने की आदत गई नहीं तेरी? अरे अन्ना की दुनिया तो बहुत उदास है रे तेरे बगैर। चल वापस चल शिवा। मेरा नाम शिवा नहीं, अब अजय है। नाम के साथ साथ पेशा भी बदल दिया है मैंने। हथियार की जगह औजार और खून की जगह पसीना बहाना सीख लिया है। हाँ मेरे को मालूम है, इधर इस बस्ती में तूने एक गैरेज खोल रखा है, गाड़ी की रिपेयरिंग करता है तू। लेकिन अपन का लाइफ भी कोई गाड़ी का इंजन नहीं, जो बिगड़ जाए तो रिपेयर हो जाए। चला तो चला, नहीं तो स्क्रैप। देखो अन्ना, मैं बहस नहीं करना चाहता। मैंने अपना फैसला सुना दिया है। मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। लेकिन मैं फिर भी समझा देता हूँ, अपन लोग की गाड़ी में रिवर्स गियर नहीं होता। हाँ, इसलिए सिर्फ आगे बढ़ना चाहता हूँ, नहीं लौटना मुझे उन रास्तों पर जिस पर बेगुनाह इंसानों की लाशें खून से लिथड़ी पड़ी हो। नहीं लेना उस हवा में सांस जिस हवा में बारूद का धुआं शामिल हो। अन्ना, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे मजबूर मत करो। प्लीज चले जाओ यहाँ से। क्या बोला तू? मैं चले जाऊँ यहाँ से? मेरे को बोला तू? मेरे को बोला? अरे तू जब रोता था ना, तो तेरी रोने की आवाज नहीं निकलती थी तेरी हलक से। ऐसे मरेले हालत में कोई कचरे में फेंक के गया था तेरे को? मैं उठाया तेरे को, अन्ना उठा के पाला तेरे को। बच्चा जब बोलने लगता है, उसके मुंह से पहला वर्ड अम्मा निकलता है, लेकिन तेरे मुंह से अन्ना निकला था। अन्ना निकला था, अन्ना। इतना प्यार दिया मैंने तेरे को, और तू मेरे को बोलता मैं चले जाऊं यहाँ से? अरे 2 वक्त जोरू के हाथ का रोटी और 4 रात उसके साथ सोने को क्या मिल गया? अन्ना को बोल गया तू, अन्ना को। मैं जानता हूं अन्ना, मेरी जिंदगी का एक एक पल तुम्हारे एहसानों का कर्जदार है। यही कर्ज था जिसकी खातिर जो कुछ तुमने मुझसे कराया मैं करता चला आया। लेकिन अब मुझे जीने का मकसद मिल गया है। मैं जीना चाहता हूं अन्ना, एक नेक इंसान बनकर, अपनी खातिर, अपनी बीवी की खातिर। तो तू इसके लिए जीना चाहता है? याद कर शिवा, जिस आदमी के घर पे तूने पैसे भिजवाए थे वो कोई और नहीं, तेरे औरत का पहला मर्द था। अब तू जीना चाहे भी तो जी नहीं सकेगा, क्योंकि जिसके मांग में तूने सिंदूर भरा है ना, उसका मांग उजाड़ने वाला भी तू है। उसका पहला पति रवि मल्होत्रा का कातिल तू है। उसको विधवा बनाने वाला तू है। मुझे पता है आपके और कानून के बीच में जंग चल रही है। आप कानून तोड़ें या कानून आपको, इसे मुझे कोई मतलब नहीं। मैं यहां सिर्फ इतना समझाने आया हूं कि दोबारा इस जंग में मेरे भाई को घसीटने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना कानून मुझे अपने हाथों में लेना पड़ेगा, और यह आपके लिए अच्छा नहीं होगा। छोटा मुंह और बहुत बड़ी बात कह गए तुम। ये धमकी देने से पहले अपनी औकात और हमारी हैसियत तो देखी होती। ड्यूटी का हाथी को धमकाना अच्छा नहीं लगता बरखुरदार। छोटी होती तो बहुत छोटी है शोभराज साहब, लेकिन अगर हाथी के कानों तक पहुंच जाए तो उसकी मौत का कारण बन जाती है। और आप अपनी जिस हैसियत की बात कर रहे हैं ना, उस हैसियत को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं मैं। बहुत अमीर करोड़पति हैं आप, लेकिन अपने बेटे की जिंदगी बचाने के लिए भिखारी बनकर मेरे बाबूजी के सामने भीख मांग चुके हैं आप। सुना है ये हाथ मेरे बाबूजी के गिरे बात तक भी पहुंच चुके हैं। 10-15 मिनट लोहे के वजन उठाकर कसरत कर लेने से ये मत समझिए कि आप बहुत मजबूत हो गए हैं। मैं हर दिन 15 घंटे पिछले 15 सालों से सिर्फ लोहे का काम कर रहा हूं, और लोहे से जब शीशा टकराता है तो उसके इतने टुकड़े हो जाते हैं कि गिनना मुश्किल हो जाता है। अंग्रेजी में एक कहावत है, एंगर। किसी और को सुनाना, मैं सिर्फ एक जुबान समझता हूं, हिंदुस्तानी, और उसमें एक कहावत है, 100 सुनार की और 1 लोहार की। मेरा भाई मेरी मां के जीने का सहारा है, और अपनी मां को उसकी जिंदगी लौटाने का वादा किया है मैंने। उसकी जिंदगी छीनने की कोशिश करने वाले की सांसें उसके ही सीने में दफन कर दूंगा मैं। याद रखना। सर, अगर आप कहें तो। नहीं माइकल,
मैं तो समझता था कि इसका बाप ही नाग है, लेकिन ये हरामजादा तो कोबरा निकला। दोनों के फन को चलने का कोई दूसरा तरीका सोचना पड़ेगा। क्या कह रहा था वो कि उसका भाई उसकी मां के जीने का सहारा है? तब तो सहारे को जल्द अज जल्द फांसी होनी चाहिए।